Recording. Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study for today is the marketing mix promotion. We already studied two topics before that is related to this topic, the marketing mix product, which was the chapter number 12, and the marketing mix price, which was the chapter number 13. And after establishing, designing the product, setting the price, the next step is to make a promotion. Next step is to design the effective form of promotion. Effective form of promotion. It is the chapter number 14. We already studied two chapters before. Chapter number 12 and chapter number 13. So let's start with the definition of promotion. What is the main role? What is the main purpose of promotion? The main purpose of promotion after designing the product, after setting the price, is to raise the awareness of the product, is to raise the awareness related to the price of a particular product. The main purpose of promotion is to raise the awareness, to inform customer about the product, about the price, and about the place. It means that the promotion is used to inform the customers about the other marketing mix element. Marketing mix, as you know, the marketing mix is a set of 4 elements that describing the whole process, whole department of marketing, that is a sequential plan, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड द प्लेस. यहाँ पे जो प्रमोशन को डिसाइड या डिज़ाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन को, इसके दो मेथड हैं जो आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. फर्स्टली आप प्रमोशन के पर्पस से इसको डिफाइन कर सकते हैं. द मेन पर्पस ऑफ प्रमोशन, द मेन पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग द प्रमोशन इज़ टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट एंड इनकरेज कस्टमर्स टू बाय मोर. या फिर आप इसकी इस डेफिनेशन को ले सकते हैं जिसमें प्रमोशन की सारी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन किया गया और उसको एक डेफिनेशन के तौर पे प्रेजेंट किया गया. ये भी ठीक है. नॉर्मली किसी भी आम इंसान से पूछा जाए कि जी प्रमोशन क्या चीज़ है, तो एक ऑडियंस, एक नॉर्मल टारगेट ऑडियंस जो है वो इसके जवाब में एडवर्टाइजमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे. ये बात ठीक है, बट एडवर्टाइजमेंट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रमोशन. लेकिन प्रमोशन के बहुत सारे और भी सेगमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि द यूज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजिंग इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रमोशन. देन आफ्टर सेल्स प्रमोशंस या सेल्स इंसेंटिव्स, जैसे कि डिस्काउंट्स या बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की जो इनकरेजमेंट की जो ऑफर्स हैं, जो इंसेंटिव्स गिवन टू द कस्टमर्स हैं, ये दूसरा फॉर्म इसकी बताई जाती है. पर्सनली सेल करना, पर्सनल सेलिंग कंज्यूमर्स डायरेक्टली, कंज्यूमर्स टू डायरेक्टली. हाउ? जैसे कि आप जानते हैं कि जो पर्सनल आउटलेट्स हैं इनके थ्रू डायरेक्ट सेल भी किया जाता है. कुछ ऐसे फर्म्स हैं जिनमें रिटेलर्स या होलसेलर्स की हेल्प नहीं ली जाती बल्कि डायरेक्ट सेल को प्रमोट किया जाता है. तो डायरेक्ट सेल का मतलब यही है कि आप उसको पर्सनली सेल करते हैं, अपने किसी पर्सनल आउटलेट से या होलसेल या रिटेल आउटलेट से उसको सेल आउट करने की कोशिश करते हैं. और अगर आप पर्सनली सेल नहीं करते और उसके बाद फिर आपको होलसेलर्स या रिटेलर्स की सपोर्ट लेना होती है. पर्सनल सेलिंग के बाद जो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ द डायरेक्ट मेल, सेंडिंग ईमेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, sending SMS information, sending WhatsApp messages through Messenger, WhatsApp के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू जो आप मैसेजेस सेंड करते हैं, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को सेंड करने की एक पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है.
This directly send information to the potential customers or the prospective customers. So इसमें डायरेक्ट ईमेल, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड एग्जीबिशंस, स्पॉन्सरशिप और इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस को यूज़ किया जाता है, पीआर को यूज़ किया जाता है। स्पॉन्सरशिप जो है नॉर्मली ब्रांड्स वगैरह की जो स्पॉन्सरशिप है वो यूज़ की जाती है। ट्रेड एग्जीबिशन का वर्ड भी इसमें यूज़ किया गया। And the purpose of all these activities are actually the same: to inform customers, to provide information to the customer, and to encourage them, encourage to purchase. रिपीट सेल्स या रिपीट परचेज का ये वर्ड बड़ा कॉमनली स्टडी किया जाता है बिजनेस में। रिपीट सेल्स का मतलब मेकिंग कस्टमर्स लॉयल टू द बिजनेस। Customer should buy again and again the same kind, the same type of product instead of buying the competitor's product. तो रिपीट सेल जो है वो बिजनेस की एक्चुअल सक्सेस है, और ये सक्सेस गेट करने के लिए जो प्रमोशंस डिज़ाइन की जाती हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन रोल यही है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद और उसकी प्राइस डिटर्मिनेंट्स को देखने और सेट करने के बाद जो नेक्स्ट है वो रिपीट सेल्स को अचीव करने के लिए प्रमोशन को डिज़ाइन किया जाता है। Yes, the promotion actually provide the information about the rest of the marketing mix elements. बिल्कुल सही बात है। प्रमोशन सिर्फ इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि प्रमोशन अपने बारे में भी बताए और प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्म करे। प्राइसेस की इंफॉर्मेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर एंड इंफॉर्म अबाउट द अप्रोप्रिएट प्लेस जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। विदाउट द प्रमोशन, विदाउट अगर आप प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसकी प्राइस को सेट कर लेते हैं और उसकी लोकेशन या जो उसकी प्लेस है दैट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, लेकिन आप उसको प्रमोट नहीं करते, तो इसमें बताया गया कि कंज्यूमर वुड नॉट नो अबाउट द प्रोडक्ट। हाउ यू इन्फॉर्म कस्टमर, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी या एक फर्म जो है वो इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रही है, उसकी पर्टिकुलरली ये प्राइस ऑफ़र की जा रही है, ये उसके साथ परचेज इंसेंटिव ऑफ़र किया जा रहा है, ये उसकी पर्टिकुलरली लोकेशन जो है वो सेट की जा रही है। कंज्यूमर, हाउ वुड द कंज्यूमर नो अबाउट द प्रोडक्ट? सो प्रमोशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टाइजमेंट द प्रोडक्ट, इट इंक्लूड्स सेवरल टाइप, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं। प्रमोशन हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, सेल्स ऑफर्स, direct sales, emails, direct sending emails to the customers, or trade exhibitions or sponsorships or public relations, societal marketing। प्रमोशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू द अफोर्डेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन और कंपेटिटर्स की एक्टिविटीज़ के मुताबिक आपने ये डिज़ाइन करना होता है कि किस फॉर्म की प्रमोशन जो है वो आपने चूज़ करनी है और सूट करते हैं आपके बिजनेस को। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रमोशन बजट। प्रमोशन बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी आप कोई प्रमोशन को प्लान करते हैं तो उसमें प्रमोशन बजट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है। इस बजट के अकॉर्डिंगली प्रमोशन को डिज़ाइन किया जाता है। द मेन पर्पस, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, नॉर्मली ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं, ये एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है। एग्ज़ाम में ये क्लियरली पूछा जाता है कि मेन कंज्यूमर्स के जो प्रमोशन, अगर एक बिज़नेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो प्रमोशन डिज़ाइन करता है उसका मेन पर्पस क्या होगा। तो इसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मेन पर्पस के तौर पे स्टडी किए जाते हैं। एग्ज़ाम आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 or 3 पर्पस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ, ये जो स्लाइड है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसको डिफ़ाइन भी किया था और इस डेफिनेशन के अंदर ही इसकी डेफिनेशन में इसका ऑब्जेक्टिव भी था और डिफ़ाइन भी किया गया इजीली। द मेन पर्पस, आप प्रमोशन को सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली, और वो लाइन बिल्कुल इजीली है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन इज़ टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट।
मेन कंपोनेंट फर्म्स की प्रोडक्ट, फर्म्स की प्राइस और फर्म की जो प्लेस है इसके बारे में अवेयरनेस को रेस करना प्रमोशन का जो मेन मकसद समझा जाता है. एनकरेजमेंट थ्रू सेल्स ऑफर्स, इनकरेज कैसे किया जाता है कंज्यूमर को, जैसे आप कोई फर्म ऑफर कर सकती है बाय वन टू गेट वन फ्री, तो इस तरीके से आप कंज्यूमर को, या डिस्काउंट ऑफर करके 40-30% ऑफ, या कोई बच्चों को नॉर्मली इनकरेज किया जाता है जैसे उनको कोई टॉय हैप्पी मील के साथ जब ऑफर किया जाता है, तो ये एक इनकरेजमेंट होती है कि जब वो बर्गर भी खाएंगे साथ में टॉय भी लेंगे. इसी तरह जो गिफ्ट्स हैं वो अटैच किए जाते हैं. इसी तरह मेंबरशिप पॉइंट्स ऑफर किए जाते हैं. KNN आपको इनकरेज करता है कि आप उसके परमानेंट मेंबर बने, और जैसे जैसे आप शॉपिंग करते जाएंगे आपके पॉइंट्स जो हैं वो कलेक्ट होते जाएंगे. आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आप उस जो आपके जो पॉइंट्स हैं उसके बिहाफ पे आप फ्री शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं. तो ये जस्ट एक इनकरेजमेंट है प्रमोशन की. अवेयरनेस भी है और इनकरेजमेंट भी है. रिवॉर्ड पॉइंट्स बिल्कुल वही मेंबरशिप पॉइंट जो मैंने KNN की एग्जांपल दी है. रीइंफोर्समेंट ऑफ ब्रांड नेम, रीइंफोर्स, समटाइम्स कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलरली यूज़ करते हैं, एंड एक्चुअली देयर इज़ नो नीड टू वॉच द एडवर्टाइजमेंट फॉर बाइंग और फॉर परचेज. आपके घर में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है कि जैसे इस हर घर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं. इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ग्रॉसरी आइटम्स बड़ी कॉमनली डिस्कस की जाती हैं. अब जब हम ग्रॉसरी आइटम्स की बात करते हैं तो ग्रॉसरी आइटम में आप देख सकते हैं कि टी, चाय एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है जो कि हर घर में यूज़ की जाती है, और उसको बाय किया जाता है. नॉर्मली अगर आप अपनी कंट्री की बात करें तो 2 से 3 ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं. अगर आप टपाल की बात करते हैं तो अगर आपके घर में टपाल टी के नाम से एक ब्रांड यूज़ होता है, सो देर इज़ नो नीड टू वॉच द एड. आपको उस एड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो आपकी हाउस होल्ड प्रोडक्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. सो आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट को देखने की या टपाल को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो बार बार अपनी एडवर्टाइजमेंट करे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उसकी एड आपको ड्यूरिंग while you are watching TV, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन बदल बदल के चेंज होके नई से नई प्रमोशंस आपको आपको टपाल की मिलेगी. अब इसकी क्या रीज़न है, क्यों फर्म जो हैं वो एक ब्रांड होने के बावजूद, एक सक्सेसफुल ब्रांड होने के बावजूद फिर उसी फॉर्म ऑफ प्रमोशन को कंटिन्यू रखती हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एलोकेट कर देती हैं और करती रहती हैं. इसका मेन पर्पस बताया गया है टू, दीज आर कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट, जो आपको बार बार इन्फोर्स करती हैं बाय करें प्लीज़ और बाय करें. जैसे कोका कोला अगर आप रेगुलरली पीते हैं लेकिन फिर भी आपको वो ब्रांड जो है वो रीइंफोर्समेंट करता रहता है कि आप उसको बार बार परचेज करें. सो में एक और पर्पस आज आपने सीखा प्रमोशन का, अवेयरनेस, एनकरेजमेंट और रीइंफोर्समेंट. और लास्ट है कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट. समटाइम आप जो फर्म है वो किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करती बल्कि किसी ब्रांड को एडवर्टाइज करती है. उस ब्रांड का नाम आपको बिलबोर्ड पे नजर आता है एंड देयर इज नो प्रोडक्ट मेंशन ओवर द बिलबोर्ड. वो किस चीज की एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, दैट इज कॉल्ड अ कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट. जो कॉरपोरेट या जो ब्रांड को एडवर्टाइज करने का नाम है और उसके इमेज को और उसकी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए ऐड लगाया जाता है. तो ये जो हमने ऑब्जेक्टिव सीखे हैं वो है अवेयरनेस, वो है एनकरेजमेंट, वो है री इन्फोर्समेंट, वो है ब्रांड नेम डेवलपमेंट. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर स्टडिंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स एम्स ऑफ प्रमोशन, जो नेक्स्ट चीज़ स्टडी की जाती है वो है उसकी टाइप्स. एडवर्टाइजमेंट की टाइप है बेसिकली, प्रमोशन की भी मैंने बताई हैं कि डिफरेंट टाइप्स को पढ़ाया जाता है. तो जो इसके बाद है वो
forms of promotion या types of promotion. इसमें informative form है, इसमें persuasive form है. Informative form में एक इस type में that the company provide all of the necessary information related to the product to the customers, all of the required information. दुनिया में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंज्यूमर उस वक्त तक बाय नहीं करता जब तक कि उसकी स्पेसिफिकेशंस उस कंज्यूमर्स के पास ना आ जाए. स्पेसिफिकेशंस में जब अगर आप बात करते हैं तो इसमें हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो कि जैसे कि आप लैपटॉप्स की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इसके अलावा कैमरा या मोबाइल फ़ोन या टैबलेट कंप्यूटर्स की एग्जांपल दी गई है. कंज्यूमर उस वक्त तक उसको परचेज नहीं करता जब तक कि उसको प्राइस के साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी आइडिया ना हो जाए. सो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, इसमें कंपल्शन ये है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. What type of advertisement you selected, the firm selected, it is based on the type of the product offered by the firm. अगर तो आप इंफॉर्मेटिव टाइप की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की एग्जांपल दी गई है तो ये कंपल्शन है कि आपको इंफॉर्मेटिव ही एडवर्टाइजमेंट करना है. इसमें अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं तो ये भी थोड़ा सा अटैच किया जा सकता है कि इंट्रोडक्शन पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टाइप ऑफ प्रमोशन कैसी होगी. Informative introduction stage of a product life cycle पे यूज की जाती है. When you are going to introduce your product into the market तो आपको informative, आपको सारी डिटेल बताना पड़ेगी. But when the product is accepted by the consumers, well accepted, and the product enters into the growth stage, तो अब आप अपनी form of promotion को change कर सकते हैं. That could be converted into persuasive form. Persuasive form को आप define करते हैं. Persuasive form का मतलब क्या है? In which the business do not provide a detailed information about a particular product. अगर आप persuasive form को या persuasive type of promotion को डिज़ाइन करें तो इसमें आप सिर्फ एक कुछ चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी. The brand name, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि persuasive एक ऐसी form of promotion है जिसमें detailed information is not provided, but the firm trying to capture the consumer attention. From trying to persuade the consumer, उसकी इंटेंशन को डेवलप करना है और अपनी एक प्रीमियम लुक या प्रीमियम एडवर्टाइजमेंट भी इसको बोला जाता है. ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. इंफॉर्मेटिव जैसे आपने सीखा कि उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसमें किसी चीज़ की कोई हद नहीं है, उसमें आप डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर आप एक टैबलेट कंप्यूटर या टैबलेट पीसी सेल करते हैं तो उसमें आपको बताना होगा कि उसमें स्टोरेज कितनी है, उसमें रैम, उसका बैटरी, उसकी जो स्क्रीन साइज है, उसकी जो रेजोल्यूशन है, वो सब आपको डिटेल, ऑल द डिटेल शुड बी गिवन हो. कंज्यूमर उस वक्त तक बाय नहीं करेगा. लेकिन जो परसुएसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स. कभी भी अगर आप कोई बिलबोर्ड देखें परसुएसिव फॉर्म का तो उसमें सिर्फ आपको 4 चीज़ें नज़र आएंगी, 4 थिंग्स. द फर्स्ट विल बी द कॉर्पोरेट नेम ऑफ अ ब्रांड. पहली चीज़ होगी आपके पास आपके उस ब्रांड का नाम. द सेकेंड वन इज इंस्पायरेशनल कोटेशन. डॉलेंस रिलायबल है, हायर इंस्पायर लिविंग, इस तरह की कोई कोटेशन जो है वो आपको नजर आएगी जो कि आपको इंस्पायर करेगी उस ब्रांड के लिए. इसके बाद पहली चीज ब्रांड नेम, दूसरी चीज इंस्पायरेशनल कोटेशन, तीसरी चीज अ पिक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट, अ लग्जरी इमेज, एक प्रोडक्ट का, मोबाइल का या टैबलेट पीसी का एक इमेज जो है वो दिया गया और वो उस इमेज की जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंगली थर्ड चीज जो है वो डिसाइड की गई. एंड द फोर्थ थिंग इज अ पिक्चर ऑफ अ सेलिब्रिटी. अ पिक्चर, एक सेलिब्रिटी आपने लेना है, मेल प्रोडक्ट है तो मेल सेलिब्रिटी होगी, फीमेल प्रोडक्ट है तो फीमेल सेलिब्रिटी होगी. तो ये 4 चीज़ों का नाम जो है वो परसुएसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है. ब्रांड नेम, 4 चीज़ों का नाम जो है वो परसुएसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है. ब्रांड नेम, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट का नाम, ब्रांड नेम जिसे मैंने बोला, इंस्पायरेशनल कोटेशन दूसरी चीज़, एंड पिक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको आप सेल करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की पिक्चर,
एंड द फोर्थ थिंग अ पिक्चर ऑफ अ सेलिब्रिटी, एक सेलिब्रिटी की पिक्चर आपको देना होगी। और ये 4 चीज़ों का नाम जो है वो परसुएसिव फॉर्म ऑफ। एंड व्हाट अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट? स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हम परसुएसिव फॉर्म पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा कि जो स्पेसिफाई, जो डिवाइसेस की जो स्पेसिफिकेशन है वो हम इसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसमें लेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, तो इसमें भी बताया जा सकता है कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें आप यूज करते हैं इंफॉर्मेटिव फॉर्म, और जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से इसको मैंने रिलेट किया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से का मतलब है कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उस पर आप इंफॉर्मेटिव यूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन के तौर पे ये बात बताई जा रही है और पढ़ाई जा रही है। मतलब ये रेकमेंड किया गया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कॉमनली यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इसमें सिंपली ये एक रेकमेंड किया जाता है कि इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी है तो आप इंफॉर्मेटिव की फॉर्म में चले जाएं, और क्योंकि ग्रोथ स्टेज आपने, क्योंकि कंज्यूमर्स एक्चुअली एक्सेप्ट कर चुका है आपकी प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ स्टेज में, तो आप परसुएसिव फॉर्म में जा सकते हैं। तो क्या मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन के साथ भी इस टॉपिक को रिलेट किया जा सकता है? इन दोनों टाइप्स को तो रिलेट नहीं किया जा सकता। इंफॉर्मेटिव या परसुएसिव फॉर्म्स जो हैं वो मैच्योरिटी या सैचुरेशन के लिए जो है वो नहीं यूज की जाती। मैच्योरिटी सैचुरेशन के लिए जो प्रमोशन की अदर फॉर्म्स हैं वो हम स्टडी करेंगे कि वो हमारे कल के लेक्चर में इंक्लूड होंगे। एडवर्टाइजमेंट मीडिया की अब हम बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मीडिया हमारे पास डिफरेंट हैं जिनके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट को, अभी हम आज बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की आज हम बात करेंगे, और सेल्स ऑफर्स या सेल्स प्रमोशन की बात आज हम नहीं करेंगे। इसीलिए इसको ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रमोशन, इसको अबव द लाइन प्रमोशन कहा जाता है। 2 ही मेन कैटेगरीज हैं, बिलो द लाइन, जो कि आज हमारा टॉपिक नहीं होगा, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। तो जो अबव द लाइन है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हमने पढ़े हैं, इसकी जो टाइप्स इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव हमने पढ़ी हैं, ये भी अबव द लाइन की फॉर्म में ही हमने इनको स्टडी किया है। और जो अब एडवर्टाइजमेंट मीडिया अब हम इनको पढ़ने जा रहे हैं, ये भी अबव द लाइन फॉर्म में ही स्टडी किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले जैसे कि वो कॉमनली एडवर्टाइजमेंट मीडिया जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो टीवी है। आपको इसका एक एडवांटेज आना चाहिए, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपको एटलीस्ट एडवांटेज, एक ड्रॉबैक, एक एडवांटेज और एक इसकी रियल एप्लीकेशन, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट यू आर यूज्ड टू वॉच, या जो फर्म्स हैं वो नॉर्मली किस टाइप की, व्हाट काइंड ऑफ फर्म्स जो हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ फर्म्स जो हैं वो टीवी को यूज़ करती हैं, या प्रोडक्ट की वो कौन सी टाइप्स हैं जो कि टीवी को यूज़ करता है नॉर्मली। इसमें क्योंकि आप लोग भी टीवी और स्टूडेंट्स, जो सोसाइटी है वो टीवी को क्योंकि वॉच करती है, रेडियो को सुना जाता है, बिल बोर्ड्स को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसमें कॉमनली आप अपनी रियल लाइफ से कोई पर्टिकुलरली एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया सा ज़रूर होता है कि कौन सी टाइप की जो गुड्स हैं वो टीवी पे नॉर्मली ऐड की जाती हैं। जिसमें आपको इसकी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। टीवी पे नॉर्मली उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया जाता है जो मैस सेलिंग अपील में आते हैं, जैसे कि कोका कोला, या ज़्यादातर आपको मिल्क पैक की जो ऐड है वो आपको टीवी पे नज़र आएगी, या आपको यूफॉन या आपको वारिद की ऐड जो है वो टीवी पे नज़र आएंगी। मैस सेलिंग टाइप की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, या जो किसी बैंकिंग का ऐड आपको नज़र आएगा, तो टीवी एडवर्ट विल गो आउट टू लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैंने इसलिए इसको कैटेगराइज कर दिया मैस आइटम के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंसिडर करता है।
एप्लीकेशन में फूड आइटम्स हैं, ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्ड्स हैं, हाउस होल्ड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनको टीवी पे नॉर्मली एडवर्टाइज किया जा सकता है. आज का लास्ट टॉपिक होगा रेडियो. एडवर्टाइजमेंट मीडिया को भी आज मैंने हाफ करवाया और हाफ कल से स्टार्ट करेंगे, ताकि कल आपको दोबारा अबव द लाइन का रिवाइज भी हो जाए और फिर बिलो द लाइन को भी कल हम स्टडी कर लें. तो रेडियो और टीवी में डिफरेंस है विजुअल अपीयरेंस का. तो टीवी में क्योंकि आप उन सेलिब्रिटीज़ को एड्स में देख सकते हैं, जबकि रेडियो में सिर्फ उसको लिसन किया जा सकता है. कंपैरेटिवली लो कॉस्ट होंगे टीवी से, और लेकिन इसका ड्रॉबैक है, इट एक्चुअली डू नॉट कंटेन द विजुअल इम्पैक्ट, और विजुअल मैसेज आप इसमें नहीं दे सकते, ऑडियो मैसेज आप दे सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसमें आप लोकल जो सर्विसेज हैं, लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं, या अगर आपके सिटी में, आपके टाउन में कोई लोकल इवेंट हो रहा है, कोई सिंगर है या कोई ऐसा कोई चैरिटी फंक्शन है, कोई शौकत खानम का जो फंक्शन है आपके सिटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसको रेडियो पे उसका ऐड दिया जा सकता है और उसको सुना जा सकता है. नॉर्मली रेडियो का यूज़ सोसाइटीज़ में कम होता जा रहा है. समटाइम्स अब लोग कुछ घरों में या मोबाइल फ़ोन्स में अगर रेडियो की ऑप्शंस हैं, या मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है अब रेडियो को यूज़ करते नज़र आते हैं. सो रेडियो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन थी टीवी के बाद, और ये दो ऑप्शंस आज हमने एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में स्टडी की, अबव द लाइन की फॉर्म में, और ये प्रमोशन का एक हिस्सा था. यू पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. अल्लाह हाफिज़.